एक ही हफ्ते में शेयर बाजार पर जैसे आईपीओ की बरसात हो गई हो। टोटल 9 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही है और इनमें से कुछ तो बड़ी ही दमदार प्लेयर्स हैं। इन कंपनियों में शामिल है इंडीक्यूब स्पेसेस, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिगेड होटल वेंचर्स, शांति गोल्ड इंटरनेशनल, सेवी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स, स्वास्तिका कैस्टल, मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, पेटल केम स्पेशलिटीज आईपीओ और टीएससी इंडिया जैसी कंपनियां। हालांकि इन सबके बीच जो कंपनियां सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वो है इंडीक्यूब स्पेसेस, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रिगेड होटल वेंचर्स। इन तीनों पर निवेशकों की खास नजर है क्योंकि इनका इशू साइज बड़ा है और इनका सेक्टर भी उभरता हुआ है। तो चलिए आपको इन आईपीओस के बारे में देते हैं डिटेल में जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले। सबसे पहले बात करते हैं इंडीक्यूब स्पेसेस की। ये एक मैनेज्ड कोवर्किंग स्पेस कंपनी है जो इंडिया में ऑफिस वर्क स्पेस को मॉडर्न और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक बना रही है। इंडीक्यूब का आईपीओ 700 करोड़ रुपए का है, जिसमें 650 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और लगभग 21 लाख शेयर का ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल शामिल है। इसका प्राइस बैंड 225 रुपए से 237 रुपए प्रति शेयर रखा गया है और ये इशू 23 जुलाई से 25 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए अलॉटमेंट 22 जुलाई को होगा और कंपनी का फोकस टेक इनेबल्ड वर्क स्पेस पर है और इनके पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और डाइवर्स क्लाइंट बेस भी है। फास्ट ग्रोइंग सेक्टर और काफी स्केलेबल मॉडल इसे एक प्रॉमिसिंग निवेश ऑप्शन बनाते हैं। अब बात करते हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो देखिए, जीएनजी एक लीडिंग रीफर्बिशर कंपनी है जो लैपटॉप और डेस्कटॉप्स को रिफर्बिश करके उन्हें नया लाइफ देती है। कंपनी का मार्केट केवल इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि ये यूएसए, यूरोप, यूएई और अफ्रीका तक अपना बिजनेस फैला चुकी है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 460 करोड़ रुपए का है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और साथ में 25,50,000 रुपए शेयर का ओएफएस भी शामिल है। इसका प्राइस बैंड भी 225 रुपए से 237 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया है और ये आईपीओ भी 23 जुलाई से 25 जुलाई तक खुलेगा और इसकी संभावित लिस्टिंग 30 जुलाई को हो सकती है। टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को जोड़ने वाली इस कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक है और तेजी से बढ़ते सेक्टर में काम करने के कारण इसमें लंबे ड्यूरेशन के निवेश की संभावनाएं दिखती है। इसके अलावा ब्रिगेड होटल वेंचर्स भी एक बड़ा नाम है जो इस हफ्ते आईपीओ लेकर आ रही है और ये कंपनी ब्रिगेड ग्रुप की हॉस्पिटैलिटी आर्म है और इसके आईपीओ का साइज 759.6 करोड़ का है। हालांकि इसका प्राइस बैंड और सब्सक्रिप्शन की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये भी जल्दी मार्केट में आ जाएगा। ब्रिगेड ग्रुप का रियल स्टेट और हॉस्पिटैलिटी में बड़ा नाम है और इस कंपनी का फोकस लग्जरी और मिड स्केल होटल्स पर है जो पोस्ट कोविड टूरिज्म बूम में बड़ा रोल निभा सकते हैं। इसके अलावा कई छोटे एसएमई आईपीओस भी इस हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं, जैसे शांति गोल्ड इंटरनेशनल, सेवी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स, स्वास्तिका कैस्टल, मोनार्क सर्वेयर्स और टीएससी इंडिया। इनका इशू साइज 14 करोड़ से लेकर 99 करोड़ तक का है और ये कंपनियां अपने नीश सेक्टर में काम करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स, कास्टिंग, सर्वे इंजीनियरिंग और केमिकल्स। इन आईपीओस में निवेश करने से पहले डिटेल्ड एनालिसिस जरूरी है क्योंकि छोटे शेयर हाई रिस्क और हाई रिटर्न प्रोफाइल में आते हैं। अब अगर निवेश की बात करें तो इंडीक्यूब स्पेसेस एक प्रॉमिसिंग बेट लगती है, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इमर्जिंग टेक और ऑफिस स्पेस ट्रेंड में निवेश करना चाहते हैं। तो इस हफ्ते आईपीओ मार्केट में बहुत हलचल है और अगर आप सही कंपनी को पहचान कर उसमें निवेश करते हैं तो आपको लिस्टिंग गेन से लेकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ तक का फायदा मिल सकता है। आप इनमें से किस आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।